में एक आयत रखना चाहते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 12 पद। इसमें ऐसा लिखा है, मैंने जान लिया है। ये राजा सुलेमान कहता है, सबोपदेशक उसका 3 का 12 पद। ऐसा लिखा है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम इस आयत को अच्छी तरीके से मनन करने की कोशिश करें तो हम जान पाएंगे ये सबोपदेशक जो पुस्तक है, इब्रानी बाइबल में कोहलेत के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है। केवल सबोपदेशक में ही परामर्श ये शब्द सबोपदेशक 1 का 1, सबोपदेशक 1 का 2 का 12, 7 का 27 और 12 का 8 से 10 में कहाल शब्द से बना है। कहाल शब्द का अर्थ इकट्ठा होना या इकट्ठे करना है। प्रचारक के अर्थ वाला एक्लेसियास्टिस ये शब्द यूनानी अनुवादित सेप्टुजेंट में इस पुस्तक में के नाम के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये इसका समय काल तकरीबन प्रभु यीशु मसीह के आने के 935 साल पहले, यानी अभी 2024 चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के भी आने के 935 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हम देख पाएंगे ये जो राजा सुलेमान है, ये है कौन? ये राजा सुलेमान वो राजा है जो जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर देता है और कहता है कि तुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है या फिर नहीं हो सकता है? ये है, जब हम पहला राजा की किताब पढ़ेंगे, पहले राजा की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देख पाते हैं, हम आपके लिए निकालते हैं पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना तेरे बाद कोई भी होगा। ये उस राजा के विषय में परमेश्वर कहता है जिसका नाम है राजा सुलेमान। जब हम यहाँ पे राजा सुलेमान के विषय में देखते हैं और यहाँ परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि उससे पहले भी इतना बुद्धिमान राजा कोई नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं होगा। यानी वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है आज की तारीख में। और वो कहता है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, मनुष्यों के लिए आनंद करने, यानी आनंद करने का मतलब क्या है? तो क्या हम आनंदित हैं? हम परमेश्वर में आनंदित हैं? अगर नहीं हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रेरित पौलुस को जेल में डाल दिया, तब वो वहाँ जेल से कहता है, आनंदित हो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित हो। आनंद मनाना, आनंद करना, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहना। जितने भी भाई मसीह और बहन हैं, उन्हें हमेशा आनंदित होना चाहिए। उनका चेहरा मुरझाया हुआ, सूखा नहीं होना चाहिए। उनका चेहरा हमेशा आनंद से भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी सुसमाचार है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उद्धार का काम पूरा कर दिया। आनंदित रहें और आपको अब स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाया है। और क्या करना है? दूसरी बात, जीवन भर भलाई करना है। आपको भलाई करना, हर किसी के लिए आपको भला सोचना है, भला करना है। भलाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो आज हम आपको इसी वचन को दिखाना चाहते थे। यहाँ पे लिखा है जैसे, फिर एक बार आपके लिए पढ़ते हैं और हम आपको सुनाते हैं। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, बाकी सब बेकार है। आनंदित रहिए और भलाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको फिर से नमस्कार।